हाशिमा जजीरा, एशिया, जापान। हाशिमा जजीरा नागासाकी से तकरीबन 9.5 मील 15 किलोमीटर जापानी साहिल के बिल्कुल सामने एक छोटा गैर मकबूजा जजीरा है। इस जजीरे को इसकी शक्ल की वजह से बैटलशिप आइलैंड का नाम दिया गया है और ये कई सालों से लावारिस है। लेकिन तर्क करने का मतलब खाली नहीं है, क्योंकि माजी के भूतों ने जजीरे और उसकी इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया है। इससे पहले कि मत्सुबशी ने इसे खरीदा, हाशिमा जजीरा अगिनकुंजमा 1890 में ये कोयले की एक अहम कान थी जो 1887 में दरियाफ्त हुई थी। 1890 के बाद ये जजीरा जापानी तेजी से बढ़ती हुई सनतकारी की अलामत बन गया। 1916 में जजीरे पर पहली कंक्रीट की इमारत नमूदार हुई। ये 9 मंजिला ऊंचा था और ये इतना मजबूत था कि अंदर के लोगों को मुतअद्दिद तूफानों से बचा सकता था जो हर साल जजीरे पर आते। इसके बाद मजीद इमारतें तामीर हुईं, लेकिन तेजी से बढ़ते हुए जजीरे के साथ एक तारीक पहलू भी मुंसलिक है। ये इमारतें कोरियाई और चीनी कैदियों ने बनाई थीं, जिन्हें 1930 से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ काम करने पर मजबूर किया गया था। इन जबरी मजदूरों के हालात सख्त थे और कुछ ने कभी घर वापस नहीं किया। यहाँ काम करने वाले लोगों ने जजीरे का नाम जेल आइलैंड या यहाँ तक कि जहन्नम का जजीरा रखा। जंग के बाद जापानी खुद यहाँ काम करने के लिए जजीरे पर आए। 1959 में इस जजीरे की आबादी सबसे ज्यादा थी। हाशिमा जजीरे पर 5000 से ज्यादा लोग काम करते और रहते थे, और चूंकि जजीरा बहुत बड़ा नहीं था, इसका मतलब था कि उनके पास रहने की जगह 5 फुट 5 मीटर थी। 1974 में कानों में कोयला खत्म होना शुरू हो गया और लोग जजीरे को छोड़कर चले गए। जल्द ही जजीरे के गैराबाद हिस्सों को कुदरत ने दोबारा हासिल कर लिया। मौसमी हालात ने कंक्रीट को मुतासिर करना शुरू कर दिया और इमारतें गिरने लगीं। कभी कभी लोग यहाँ डेरे डालते थे, लेकिन ऐसा करना बहुत खतरनाक काम था। हुकूमत लोगों को अपने तौर पर जाने की हौसला शिकनी करना चाहती थी और इसलिए इसे आवाम के लिए खोलने का फैसला किया। वो दीवारें जो गिरने के दहाने पर थीं, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सयाहों को कोई चोट ना पहुंच सके, आगे बढ़ाया गया और तब्दील किया गया। हाशिमा जजीरा को यूनेस्को ने आलमी सकाफती वर्से की फहरिस्त में भी शामिल किया था, लेकिन शुमाली और जनूबी कोरिया ने इस मंसूबे की मुखालफत की। वो तारीख माजी को नहीं भूले थे। कोरिया बिलाखिर झुक गया, लेकिन उन्होंने जापान से अपने जराइम का एतराफ़ करने का मुतालबा किया। वो ये भी चाहते थे कि जापान जजीरे पर उन तमाम लोगों के लिए एक यादगार तामीर करे जिन्हें वहां काम पर रखा गया था। जापान बिलाखिर राजी हो गया, लेकिन जिस दिन कागजात पर दस्तखत हुए, इसी दिन मुतालिबात मेज से हट गए। यूनेस्को ने 2015 में इस जजीरे को फहरिस्त में शामिल किया था, लेकिन इन शराइत के तहत नहीं जो तय की गई थी। अगरचे आज सयाहों को इस जजीरे पर जाने की इजाज़त है, माजी की बाज़गश्त अब भी यहाँ मौजूद है, ख़ास तौर पर उन जबरी मजदूरों के लवाहिकीन के जहनों में जो यहाँ और खस्ता हाल इमारतों के अंदर काम करने पर मजबूर हैं। जजीरे के करीब सफ़र करने वाले माहीगीरों का दावा है कि उन्होंने इमारतों में अजीब सी चमकती हुई रोशनियां देखी हैं, हालांकि जजीरे पर बिजली नहीं है। अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी हैं और ठंडे धब्बे महसूस किए गए हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें देखे जाने का एहसास था और लोगों के कुछ दावे ऐसे हैं जिन्हें नादीदा हाथों ने छुआ है।